गुड इवनिंग दोस्तों। आइए हम आज राजस्थान का परिचय देखेंगे। तो जल्दी से आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें मतलब कि आज बहुत सारी चीज़ें हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण किसके आधार पर हुआ, कैसे हुआ, तो वो देखेंगे। जिसमें पहला हम वेद के अनुसार देखते हैं कि वेद के अनुसार राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो महत्वपूर्ण वेद आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम बताया गया है ब्रह्मवर्त। क्या बताया गया है? ब्रह्मवर्त बताया गया, जो उत्तरी राजस्थान में बहने सरस्वती नदी के बहने के कारण, नदी के बहाव के कारण उसके बाद दूसरा देखा जाए तो महाकाव्य। महाकाव्य के अंदर वाल्मीकि द्वारा, एक महत्वपूर्ण वाल्मीकि द्वारा महाकाव्य रचित है, वो है रामायण। इस रामायण के अंदर राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार। मरुकांतार क्या नामकरण मिलता है? मरुकांतार। उसी प्रकार हम देखें तो साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत के अंदर नाम आता है, जिसमें मुणोत नैणसी की ख्यात, मुणोत नैणसी की ख्यात, मुणोत नैणसी की ख्यात, मुणोत नैणसी की ख्यात। और उसके बाद में दूसरा आता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं ये रचित है मुणोत नैणसी द्वारा, मुणोत नैणसी द्वारा रचित, जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल, जो कब लिखी गई थी? 1665 में, 1665 के अंदर। उसके बाद में दूसरी चीज़ देखी जाए तो राजरूपक, ये रचना वीरबाण द्वारा रचित है, वीरबाण द्वारा रचित। इन दोनों के अंदर पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इन दोनों में मतलब कि ये मुणोत नैणसी और इसके अंदर किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान नाम का शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद और अगले कड़ी के अंदर हम देखते हैं, तो जिसके अंदर हम कह सकते हैं विदेशी स्रोत। क्या कह सकते हैं? विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस द्वारा अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर राजस्थान का अलग प्रकार से जो नामकरण करता है, नाम देता है, जो सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा जो नाम दिया गया था। तो जॉर्ज प्रथम की पुस्तक का नाम है विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर विलियम सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है।
किसका प्रयोग करता है? राजपूताना। राजपूताना। उसके बाद अबुल फजल। अबुल फजल के अबुल फजल की पुस्तक आइन ए अकबरी, इसमें राजस्थान का नामकरण अलग देता है, जो मिलते हैं हमें अलग अलग नाम से, जिसके अंदर कह सकते हैं अबुल फजल के अंदर उन्होंने विशेष राय थाना है, वो चीज़ें मतलब कि इन्होंने दी थी। मरुभूमि, तो इसका नाम क्या रखता है? मरुभूमि। तो राजस्थान का नामकरण आइन अकबरी के अनुसार मरुभूमि। उसके बाद हम कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान का नाम अलग अलग मिलते हैं, जिसके राजस्थान, इसकी पुस्तक है टोड की द सेंट्रल वेसिहिन राजपूताना स्टेट ऑफ भारत। इस पुस्तक के अंदर राजस्थान का नामकरण देता है, जिसमें रजवाड़ा, रायथान, रजवाड़ा, ये शब्दों का प्रयोग करता है कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद हम आगे देखें तो बसंतगढ़ शिलालेख जो राजस्थान के प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, राजस्थान का क्या मिलता है? प्राचीनतम उल्लेख, जिसके अंदर 625 ईस्वी के आसपास, इस समय के अंदर जो एक बसंतगढ़ सिरोही मंदिर है, खीमल माता का मंदिर, इसी मंदिर पर मतलब कि बसंतगढ़ शिलालेख है। इस उत्कीर्णित शिलालेख से मतलब कि राजस्थान का नाम मिलता है, राजस्थान से क्या मिलता है? राजस्थान। तो इसके अंदर राजस्थानी द्वितीय का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की विस्तार, वो चीज़ें मतलब कि राजस्थान कौन सी दिशा में, किस एंगल के अंदर स्थित है। तो आइए दोस्तों, अब हम राजस्थान के जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो राजस्थान का विस्तार, देखिए दोस्तों, अब हम राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति। तो देखिए, ये उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। गोलार्ध के अंदर देखा जाए तो राजस्थान, भारत यहाँ पर स्थित है, और भारत के इस दिशा के अंदर मतलब कि राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की गोलार्ध के अंदर स्थिति क्या हो गई? गोलार्ध में तो ये हो गई उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर राजस्थान के अंदर
राजस्थान गोलार्ध के अंदर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, भारत में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की तो अब भारत की बात करें तो जैसे मानो ये अपना भारत है, तो यहाँ पर राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर राजस्थान स्थित है, तो राजस्थान कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। तो दोनों का प्रश्न अलग अलग है, कई बार पूछा जाता है और ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दिशा में क्या है। तो राजस्थान के, भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है और गोलार्ध के अंदर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो स्थितियाँ किस प्रकार है, क्या है, अक्षांशीय, देशांतरीय। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर अपना गंगानगर, क्या है? गंगानगर। दक्षिण में है बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर। अब देखिए राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति के अंदर राजस्थान को उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की चौड़ाई जो पूर्व से लेकर पश्चिम, ये चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर, ठीक है। अब देखा जाए तो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में उत्तर के अंदर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से, दक्षिण में 23 डिग्री 0, उसके बाद पश्चिम के अंदर 69 डिग्री 23 और पूर्व के अंदर है 78 डिग्री 17, ठीक है। ये थी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब कई बार हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें तहसीलें पूछ लेते हैं कि उत्तर में कौन सी तहसील है, दक्षिण में कौन सी तहसील है, पूर्व में कौन सी तहसील है। तो ये भी हम देखेंगे। तो उत्तर दिशा के अंदर तहसील है गंगानगर तहसील। इसका यहाँ पर गांव पूछ लिया जाए तो गांव कौन सा आएगा? कोणा गांव। उसके बाद दक्षिण के अंदर तहसील पूछ ले तो तहसील आ जाएगी कुशलगढ़। आपको पता होगा, हम आगे पढ़ेंगे एकीकरण के समय, कुशलगढ़ एक ठिकाना था, ठिकाने के अंदर आएगा। तो उसके बाद हम गांव पूछ ले इसके अंदर, कुशलगढ़ तहसील के अंदर, तो गांव आ जाएगा बोरकुंडा। क्या आ जाएगा? बोरकुंडा गांव। और जैसलमेर में कौन सी तहसील, अंतिम जो तहसील है वो है राजस्थान की सम तहसील। कौन सी तहसील है? सम। और कौन सा जिला है, गांव है जैसलमेर के अंदर? तो वो है कटरा गांव। कटरा। तो गांव आ गया कटरा, तहसील आ गई सम और जिला आ गया जैसलमेर। उसके बाद वैसे ही पूर्व दिशा के अंदर तहसील आ जाएगी राजाखेड़ा। राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा की तहसील के अंदर गांव आ जाएगा सिलाना। सिलाना गांव, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंदर गांव और तहसील का। उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी स्थितियाँ क्या हैं क्या नहीं है वो चीज़ें। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व में धौलपुर। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर। तो सबसे पहले अस्त भी यहीं होगा। सबसे पहले अस्त और बाद में उदय होगा जिसमें अपने जैसलमेर में। तो बाद में अस्त भी क्या होगा? जैसलमेर के अंदर। ये तो था अपना नॉर्मल।
अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है, राजस्थान की सीमाएं क्या हैं, वो चीज़ें देखेंगे। राजस्थान की किस सीमा की कहाँ तक मतलब कि फैलाव है, कौन सी सीमा किस नाम से जानी जाती है, वो चीज़ें देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे आपका कंटिन्यू रखता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति के अंदर ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, राजस्थान की चारों ओर की स्थलीय सीमा कुल, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये प्रश्न आता है अपने सामने। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा क्या होगी? कुल स्थलीय सीमा वो हो जाएगी 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। और उसके बाद अपना एक देश जो पाकिस्तान स्पर्श करता है, तो पाकिस्तान राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाता है? वो है 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। इसी सीमा को हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब जो पीछे राज्य भी सीमा टच करते हैं, वो राज्य कौन कौन से, जिसमें सर्वप्रथम आता है पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक कौन करता है स्पर्श और कम कौन सा राज्य स्पर्श करता है, वो भी चीज़ें देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखें तो पंजाब की सीमा कितनी लगती है राजस्थान को? वो है 89 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा की 1262 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 77, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, और गुजरात की सीमा लगती है 1,022 किलोमीटर, 1,022 किलोमीटर। तो अभी हमारे सामने प्रश्न, उसका आंसर भी पड़ा है कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, उसके बाद कम सीमा बनाने वाला राज्य भी अपने पास में उत्तर पड़ा है, वो है पंजाब। तो राजस्थान के साथ कम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। चलो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि जिसके अंदर आप ये लिखना चाहते हो। तो पंजाब के भी 2 ज़िले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं जो पंजाब को स्पर्श करते हैं। उसके बाद में हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं, हरियाणा के भी 7 ज़िले, राजस्थान के भी 7 ज़िले मतलब कि टच करते हैं। इसके 2 ज़िले और राजस्थान के भी 2 ज़िले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के भी 2 ज़िले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उसके बाद सर्वाधिक स्पर्श करने वाली सीमा मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश के 10 ज़िले, कितने ज़िले? 10 ज़िले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के भी 10 ज़िले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के 6 ज़िले, और राजस्थान के भी 6 ज़िले गुजरात को स्पर्श करते हैं। अब देखिए, हमारे पास में प्रश्न आता कि
रेड क्लिफ रेखा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक मतलब कि इसका अंतिम है? तो रेड क्लिफ रेखा एक गंगानगर के अंदर स्थान है, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और बाड़मेर के मतलब कि शाहगढ़ तहसील, ये बाड़मेर, यहाँ शाहगढ़ तहसील, यहाँ तक मतलब कि सीमा बनाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 4 ज़िले स्पर्श करते हैं, जिसमें है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखिए सर्वाधिक कौन सा जिला स्पर्श करता है, उसके बाद कम कौन सा करता है। कई बार क्वेश्चन हमें क्रम से पूछ लेते हैं, अब ज़्यादातर कंपटीशन के अंदर क्रम से पूछने लगे कि किन्हीं बच्चों को 1-2 याद रहता है, बाकी आगे वाला याद नहीं रहता है, तो क्रम से पूछ लेते हैं। तो गंगानगर की सीमा कितनी बनाता है? वो है 210 किलोमीटर। गंगानगर बनाता है राजस्थान के साथ में, जो पाकिस्तान के साथ में, वो है 210 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर है, 168 किलोमीटर बनाता है पाकिस्तान के साथ में सीमा। और जैसलमेर 464 किलोमीटर। और बाड़मेर है जो 228 किलोमीटर। अब हमारे सामने प्रश्न पड़ा है कि सर्वाधिक कौन करता है पाकिस्तान को स्पर्श? वो है, देखिए अपना 464, जिसमें जैसलमेर है, और कम है 168 बीकानेर। तो ये थी राजस्थान की जो स्थिति, राजस्थान का विस्तार और राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें। चलो दोस्तों, अब हम दूसरी चीज़ें जो अगले क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।